जो मेडिकल लाइन की बात जो कह रहे हैं ना, आपको पूरी तरह से मालूम नहीं है। सरदार क्यों कांग्रेस मालूम नहीं इसलिए बोल रहे हैं वो। हम इनका मुंह बंद कर दीजिए। हम अनबख्ती है। सबसे पहले सिलेंडर 400 सारे लोग तो देख रहे हैं क्या काम किया। बेरोजगारी हो गई है। एक दो आदमी होगा शायद। मजदूर परेशान है। ये बात सही। मजदूर परेशान है। महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप हिंदुओं पे भी गोली चलवाओ ना, आप गोली मुसलमानों पे क्यों चलवा रहे हो? मोदी की तानाशाही है कि मोदी के मीडिया वाले वो दबा के हमें जेल में डलवा देंगे। 70 साल से ये देश यूके अमेरिका था क्या? 2014 के बाद गरीब हुआ है क्या? 2 डिब्बे तुमने जनरल के दिए, पागलों की तरह पब्लिक लिपट के जाती है। योगी मोदी को नहीं दिखाई देता? संविधान में नहीं लिखा है कि आप खुलाआम गुंडाई करके दूसरों का पैसा आप हड़प रहे हो? जितना हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस आएगा तो मोदी 2024 में। कंफर्म है सर। कुछ चेहरा है आपके पास? कुछ चेहरा है आपके पास दूसरा चेहरा आप बताइए। है ही नहीं कोई। का राज हुआ क्यों? इधर आप कुछ बोलना बोल दो इसमें। नहीं सर, ये कह रहे हैं कोई है, ये कह रहे हैं कि कोई चेहरा है। बताओ बताओ कोई आकर के। वो तो आलू डालता सोना निकालता उधर से। कौन सा चेहरा है? हाँ सन 2024 में राहुल गांधी जी भी आ जाने की संभावना है। ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी है चेहरा। 10 किलो आलू ले लियो, 10 किलो आलू अरे इधर से निकलेगा। समझ चाहिए इसकी राज्य में कौन सा हम बहुत बड़े वो हुए जा रहे हैं। हाँ, कानून व्यवस्था में जरूर इनने डेवलपमेंट किया है थोड़ा। यूपी को भी देखो योगी ने सुधार दिया, मानता हूँ मैं कि हाँ यूपी को सुधार दिया है। लेकिन ये किसी संविधान में नहीं लिखा है कि आप खुलाआम गुंडाई करके दूसरों का पैसा आप हड़प रहे हो। जितने गैंगस्टर थे सबका पैसा तो तुमने हड़प लिया। अरे वो पैसा गया कहाँ पे? आज आप जन सेवा एक्सप्रेस में जाइए, आज आप आला हजरत में जाइए, 2 डिब्बे तुमने जनरल के दिए, पागलों की तरह पब्लिक लिपट के जाती है। योगी मोदी को नहीं दिखाई देता? अगर एक भी बंदा नीचे गिर जाए, हाँ उसकी तुम्हें कोई सेवा नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, माल ट्रैक के लिए अपना अलग बनाओ, धमकी दे रही है अपना अलग माल ट्रैक के लिए बना दो। से डर के चला जाऊं। उसी पे सारी गाड़ी गुजार रहे हो, जिसके पास पैसा रिजर्वेशन करा के जा रहा है। देखिए, मैं सर अच्छा बोल रहे हैं, एक एक करके मैं इनको बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मतलब कि 70 साल से ये देश यूके अमेरिका था क्या? 2014 के बाद गरीब हुआ है क्या? 14 के बाद गरीब नहीं हुआ है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। हमारा कभी साइकिल और कांग्रेस की सरकार थी, हम 415 या 20 का सिलेंडर बनाते थे। आज हम 1100 का सिलेंडर बना रहे हैं। ये सर आपके पास गूगल होगा, आप विकिपीडिया करके देखिए। कांग्रेस की सरकार 2012 में थी तो सिलेंडर 1215 रुपये का था। आप गूगल करके देखिए, गूगल करके देखिए। 1215 रुपये। ये भाई ये गूगल करके देखो यार, मतलब ये नंबर पे बात सब्सिडी तो मिलती थी। देखिए नंबर पे बात अभी तो सब्सिडी भी नहीं है, फिर भी 1100-1200 का है। देखिए ये सब बात छोड़ मेरे बोलने का अधिकार नहीं है। क्या बोलूंगा? मैं तो बार बार बोलूंगा। इसके बारे में बोलूंगा। प्यार में क्या मारोगे? क्या मोदी की तानाशाही है कि मोदी के मीडिया वाले तो वो दबा के हमें जेल में डलवा देंगे? ऐसा ही है ना। मैं भाई मोदी की सरकार से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ नया प्रधानमंत्री राहुल गांधी, जो सपने इंडिया को देख रहा है और वो कभी न कभी इंडिया में अपने पैर जमाएगा। ये मेरे को पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी कभी न कभी इंडिया में उसकी सरकार आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन देख लेना इंडिया मोदी से अच्छा चला के दिखाएगा। ये कोई मत कहे कि इंडिया में कुछ है नहीं। इंडिया को हम इंडिया को 13वें पे था, आज हमने 4वें पे ला दिया, आज हमने दूसरे पे इंडिया को ला दिया, आज तीसरे में ला दिया। ऐसा कुछ नहीं। बहुत टूरिस्ट आता है अपने इंडिया में घूमने के लिए, बहुत पैसे आते हैं हर जगह से। ऐसी जैसे कश्मीर आप ले लीजिए। कश्मीर एक ऐसा देश है जहाँ पे 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का रूम का किराया पड़ता है। आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, जानते होंगे टूरिस्ट के लिए। तो इंडिया एक बिग कंट्री है, हर देश उससे हाथ मिलाना चाहेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाई कह रहे थे कि 70 साल में आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया 70 साल तब में? इंडिया चाचा इधर आ जाओ, डेवलपमेंट नहीं। इधर आ जाओ। मानते हैं आज उसने कश्मीर में वो देखो हटा दिया। आज क्या था, पहले आंसू गैस के गोले चलाता, आज गोली मारने का अधिकार दे दिया।
आप हिंदुओं पे भी गोली चलवाओ ना, आप गोली मुसलमानों पे क्यों चलवा रहे हो? वो तो कश्मीर आपका है ही, किसी संविधान में लिखा है पुलिस वाला है, जज या मजिस्ट्रेट। गोली अपराधी पे चलते हैं, हिंदू मुसलमान देख के थोड़ी चलता है। भाई दंगा करेंगे तो वो अपराधी ही हुए। अब वो अच्छा है या बुरा? अच्छा एक बात बताइए, आपके घर से आपको निकाला जाए तो आप अपराधी हो गए? आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते हो? हम इलीगल होंगे, हाँ किसी सरकारी जमीन पे होंगे, हाँ। किसी दूसरे की जमीन हड़प लिए होंगे, हाँ। तो इलीगल हैं, तो हमको तो सरकार हटाएगी। वो तो है, हटाएगी और हटाया ही, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? कम से कम पब्लिक के समाज सेवक सुधार में तो लगना चाहिए। वो पैसा गया कहाँ? क्यों इतना देश कर्जे में आ रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मोदी से बड़ा चेहरा इस देश में कोई है नहीं। अगला प्रधानमंत्री का दावेदार मोदी ही है, दूसरा कौन सा चेहरा है विपक्ष में? कोई है ही नहीं। हाँ नहीं है, बहुत चेहरा है। देखो विपक्ष में कौन चेहरा नहीं है? मोदी क्या क्या काम देश के लिए नहीं कर रहे हैं, बताइए मेरे को, पहले ये बताइए देश के लिए क्या नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ, बताइए जी, मोदी क्या नहीं कर रहा देश के लिए? मोदी कुछ नहीं किया देश के लिए, क्या किया बताओ उसका क्या किया? क्या नहीं किया वो बताइए। क्या नहीं किया? 5 काम गिना दे, बता दो, 5 काम गिना दे, 5 काम। हम कांग्रेस के लिए 5 काम गिना देंगे। अच्छा, यहाँ का तो पता नहीं भाई, हम तो सारा देश की बात कर रहे हैं। यहाँ की सारे देश की बात एक बात बताइए, देश लेवल का कोई काम बताइए। हाँ हम इनका मुंह बंद कर दीजिए। हाँ हम अनबख्ती है। सबसे पहले सिलेंडर 400 सारे लोग तो देख रहे हैं कि क्या काम किया। बेरोजगारी हो गई है, 1-2 आदमी होगा शायद। मजदूर परेशान है, हाँ ये बात सही है। मजदूर परेशान है, महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, अच्छा, बेरोजगारी काफी है। टिकट पहले रेलवे का टिकट बड़ा सस्ता था। रामनगर से हम आते थे तो 80 रुपए का टिकट होता था, 280 रुपए का टिकट है रेलवे में। रेलवे टिकट महंगा हो चुका है, डीजल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, दाल महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, सब्जी महंगी है, क्या चीज महंगी नहीं है? 80 रुपया लगता है। आपका लगा हुआ चश्मा भी महंगा हो चुका है। अगली बार लेओगे ना तो महंगा ही मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। महंगाई से आप लोग त्रस्त हैं, तो सरकार बदलना चाहते क्या? और क्या बदलना चाहते हो? सरकार बदलने चाहिए और बदलने का हक है हर नागरिक को। हर 5 साल बदल जाएगा। अब ये इलेक्शन होने तो बदल जाएगा, सही है। अभी पीछे चुनाव हुआ है राजस्थान में, हाँ। उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं बदले? हाँ वहाँ महंगाई नहीं थी। अरे टक्कर का तो किया, महंगाई थी, टक्कर तो लिया उनने। जब 2 बंदे हैं, घोटाला होता रहेगा। ईवीएम पे अब आप आ गए। ईवीएम पे घोटाला सही होता है, है। बैलेट पेपर में करा के दिखाओ। करा के देखो, बैलेट पेपर में चैलेंज, बीजेपी को लगा चैलेंज दूंगा, बैलेट पेपर में आएगा ना 100 कांग्रेस जीतेगा। अच्छा, हाँ इस बार मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि ईवीएम से घोटाला करके सुनो जीत रही है क्या? सुनो, बीजेपी वाला क्या दिमाग लगा, छोटा छोटा राज्यों जीतने दो, हम तो एक खट्टा ले लेंगे, और वही एक खट्टा ले लिया वो, सही है। कैसे हैन हो जाता है, हैं? ईवीएम कैसे हैन हो जाता है? अच्छा, अरे हैन सरकार चुनाव है तो ये कहता है कि कोई ईवीएम है करके दिखा दे। अच्छा। क्यों नहीं कोई आता है? अच्छा, है क्यों नहीं और कैसे हैन हो गया, और कैसे बंद हो गया था? ईवीएम नहीं है क्या? इसकी इस बार मतलब ये मान लो अभी उसका है, राज चल रहा, अभी उसकी पब्लिक दीवानी है, क्योंकि गल्ला वो दे रहा, आयुष्मान कार्ड पे वो दे रहा, जो भी उससे 500-600 जुड़ते हैं, 2000 किसान निधियों को दे रहा है। हिंदू राष्ट्र एकता के लिए उसने गायों को काटने के लिए रोका, गायशाला बनवाया, तो उसने कुछ पब्लिक के साथ किया, तभी तो इतनी पब्लिक उससे जुड़ रही है। तो ये भी ईवीएम को नहीं कह रहे हैं, तो काम गिना रहे हैं बीजेपी का। भाई ईवीएम ये कोई जरूरी नहीं कि ईवीएम आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, शौचालय उस्मान कार्ड घोटाला नहीं किया, किसको इलाज मिल रहा है? कितने आदमी को इलाज मिल रहा है बताओ, तुम बताओ। इलाज मिल रहा है, पूछ रहे हैं। इलाज तो भाई देखो मिल रहा है, लेकिन बीच में तो सब खा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही। अबे बनवा उधर पर्चा, हम डॉक्टर नहीं बैठे हैं, अभी नर्स नहीं आई, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, दुनिया भर का हिसाब किताब समझा के बाहर कर दिया। अब हम 1 घंटा, गरीब आदमी है, दूसरा काम नहीं करेंगे, 1 घंटा अपना बैठे रहे, बाहर हो गए, क्या करेंगे? दवाई नहीं मिली। हाँ, कर रहे हैं मेडिकल लाइन दवाई की। तो हमारे सरदार जी लोग बैठे हुए हैं, सेवा ये जो करते हैं। मेडिकल लाइन की बात जो कह रहे हैं ना, आपको पूरी तरह से मालूम नहीं है। सरदार क्यों कांग्रेस मालूम नहीं इसलिए बोल रहे हैं वो। हाँ? मालूम नहीं इसलिए जो मुंह में आए बोल रहे हैं। अरे मालूम कैसे नहीं क्या बाबा? मालूम है आपको? आपको क्या मालूम? आप बोलो। बोलना नहीं, आप बोलो ना, बीच में बोलना नहीं। आपको क्या मालूम है? दिल्ली सरकार का
आज जो जितने भी अस्पताल है उन अस्पतालों में जाके आप देख लीजिए कितने बीमार लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं। तो दिल्ली सरकार की आप बात कर रहे हैं, बात बीजेपी कांग्रेस की हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की हो रही है। ये आरएमएल किसका है? आरएमएल अस्पताल किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूंगा मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आरएमएल में जाके देख लो कितने लोग रोड पे पड़े हैं। ऐसे हर स्टेट में कोई ना कोई नहीं। कहाँ से आए हैं ये? कहाँ से आए हैं ये? इनको इलाज मिल रहा है। मनोज जायसवाल, वैसे एक बात है, बीजेपी गवर्नमेंट में इन्होंने काम तो करके दिखाया है, काम अच्छा खासा करके दिखाया है। जैसे ये आप अभी जैसे अंकल जी आरएमएल का नाम ले रहे थे, आरएमएल की कंडीशन जो है। सुनिए सर, मेरी बात सुनिए एक बात में। अरे क्या बोलूँगा, जैसे कि आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वाकई में इनका अभी मेरी गली में एक लेडीज ने भी एक ट्रीटमेंट करवाया, अभी उन्होंने लेडीज ने ट्रीटमेंट करवाया। इतना अच्छा उनका ट्रीटमेंट हुआ है, इतना बढ़िया इनका ट्रीटमेंट हुआ है कि वाकई में काफी अच्छा वो हुआ है, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट भी आया है। और वाकई में और दवाइयाँ वगैरह पूरी जो टीम है अच्छे से काफी वर्क कर रही है। और बीजेपी ने जैसे कि अयोध्या राम मंदिर, जो कि कांग्रेस के टाइम में 70 साल उन्होंने राज किया, और जो कि 70 साल में उन्होंने इतने बड़े काम कुछ नहीं करके दिखाया। खासकर उन्होंने बस केवल एक चीज को उन्होंने देखा, एक चीज को बढ़ावा दिया, दूसरे के लिए किसी अदर कास्ट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। पर यहाँ पर इन्होंने सबको इक्वलिटी के साथ लेके चलाई। मंदिर से एजुकेशन नहीं, वो बात है एजुकेशन। अगर कोई एमबीबीएस करना चाहता है तो राम मंदिर में जाके एमबीबीएस। नहीं, तो उसके लिए भाई जब तक देश का विकास तब होगा। अच्छा एक बात बताइए लो, जिस देश का उस देश का विकास तब होता है जब रोज जिस देश की जो एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। एजुकेशन, हाँ वो बात आपने बिल्कुल सही कहा। एजुकेशन के लिए क्या है कि कई सारे लोन फैसिलिटी इन्होंने करवा रखी है। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ लोन फैसिलिटी, जैसे मेडिकल लाइन में भी अभी मेरे कुछ नेबर हैं, उन्होंने स्पैम के लिए भी जो है उन्होंने 2 करोड़ का एक लोन एजुकेशन को करवाया। उन्होंने अपने 3 बच्चों को भेजे हैं, तो वो भी बड़ी आसानी से आता है। पर ये है कि देखो गवर्नमेंट में क्या है कि आपके अंदर टैलेंट और स्किल्स होने चाहिए, तो सब चीज उसके लिए भी कोई दिक्कत। एक बार आपने एक चपरासी का वैकेंसी निकला था यूपी में, उसमें भी हाँ पीएचडी सर उसका पीएचडी करे हुए जो बच्चे थे, एमए करे हुए लड़के थे, एमफिल करे हुए बच्चे थे, बीएड करे हुए बच्चे थे, उन्होंने अप्लाई करा था। बिल्कुल तो सर, बेरोजगारी का नहीं बिल्कुल सही बात है सर। उसका रीजन पता क्या है कि जो उनके और गवर्नमेंट और हमारे बीच में जितने भी मीडिएटर, जितने भी करप्टेड जो अफसर हैं, जितने भी अफसर हैं, वो लोग यहाँ पे घूस लेके जो नॉन टैलेंटेड जो लोग होते हैं ना, उनको घूस लेके रिश्वत लेके उनको आगे कर देते हैं। अगर मैं आपको बता दूं सर, मैंने भी एग्जाम सर करप्टेड है तो उसका जिम्मेदार सरकार है, कौन है? बिल्कुल वो बात आपकी सही है, पर उसके लिए तो एक आदमी को हम ब्लेम नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो पूरी टीम को ब्लेम हम कर सकते हैं, एक आदमी को नहीं। मान लो गवर्नमेंट है बीजेपी की और कोई कांग्रेस का अफसर अगर घूस खा रहा है तो हम इसमें क्या बीजेपी को बदनाम थोड़ी ना करेंगे? ऐसा भी तो होता है ना। अफसर कांग्रेस का नहीं हो सकता सर, है इसमें। देखो सर, अगर एसपी जिले में एसपी जो है सबसे बड़ा एंटी कनेक्टेड तो हो सकता है। एसपी सबसे बड़ा सीनियर ऑफिसर होता है, थानेदार उसके खिलाफ जा सकता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं जा सकता। पर कोई पुलिस वाला, कोई कांस्टेबल उसके खिलाफ। अच्छा सर, बीजेपी के लिंक क्या कांग्रेस वालों से नहीं होंगे? क्या दोस्त नहीं होंगे? कांग्रेस भी तो दोस्त होंगे, साथ में बैठते हैं, खाते भी है, सब चीज होता है। क्या उनके एक दूसरे के काम नहीं हो सकते? करवा तो सकते हैं ना। आने वाले टाइम में ये बताइए 2024 में फिर कौन है? सर 100% मोदी गवर्नमेंट, 100% मोदी गवर्नमेंट। अच्छा 100% श्योर है। और ये चलो 15-20 साल तक सर ये हमेशा भी कंटिन्यू। थैंक यू।